करना चाहती हूँ अपने परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने मुझे इतने अच्छा बनाया, धरती पे उतारा। और मैं फिर धन्यवाद करती हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे इतनी अच्छी नॉलेज दी। उसके बाद मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे ग्रेड अप्लाइंग मोनू सर जी का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिखाया। मैं क्या थी, क्या मेरे सपने थे, मेरे सभी गुरुजनों ने मुझे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। मैं उन सभी गुरुजनों का नाम लेके धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ लखविंदर सिंह खंगोरा जी का। उनकी बदौलत आज हम सब यहाँ पर हैं, उनकी गाइडलाइन पर हम यहाँ सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद में धन्यवाद करती हूँ विक्ट्रीन के हनुमान मेघा सर जी का, जिन्होंने हर एक हमारे जो लीडर्स है उनको बोलना सिखाया, चलना सिखाया, हर वो लाइनिंग हमें सिखाई जो हमें आगे बढ़ के करना चाहिए, सीखना चाहिए। उसके बाद में धन्यवाद करती हूँ त्रिमूर्ति मिस्टर जनकराज शर्मा, मुकेश चौधरी, अमन भारद्वाज सर जी का। वो तीनों ही मेरे अप्लाइंग है। कहते ना एक सबका एक अप्लाइंग है, मैं कहती हूँ मेरे 3 अप्लाइंग है। तो उन्होंने मुझे, मैं क्या थी क्या बनाया वो आप देख सकते हो। मेरे सभी गुरुजनों का मैं धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद में सभी अपने अप्लाइंग अपने गुरुजनों का नाम लेती हूँ। मिस्टर दिलबाग सर जी का, डॉक्टर जोगिंदर का, नरेंद्र स्वामी जी का, कुलदीप सहरावत जी का, मोनू सर जी का, इन सब ने मुझे कदम कदम पे चलना सिखाया है, मेरा हौसला बढ़ाया है। और मैं आज बहुत खुश नसीब हूँ। मैं उस परम पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उनकी बदौलत ये पर्सनैलिटी और मुझे 2-2 जुम लगाने का मौका मिला। तो मैं धन्यवाद करती हूँ रिस्पेक्टेड जहाज, मुझे लुधियाना टीम में जुम लगाने का मौका मिल रहा है। सुखजिंदर सर जी का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपनी टीम में जुम लगाने का मौका दिया। थैंक यू सर, धन्यवाद है सर आपका, मुझे आपने इस लायक समझा। और मेरे सभी बड़े गुरुजनों का धन्यवाद करती हूँ। और मैं उसके बाद धन्यवाद करती हूँ इस रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट का, जिन्होंने इतना अच्छा मंच हमें, प्लेटफॉर्म हमें दिया है। हमारी भारत से, हमारे देश से बेरोजगारी और बीमारी को बाहर करने का जो खेला उन्होंने उठाया है, तो हमने भी अपनी जो पूरा 100% रेनेटस वेलनेस को देना चाहिए, क्योंकि ना तो हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी है और ना समझाने वाले में कोई कमी है। कमी है तो हम में है, जो हम लोगों को अच्छे से समझा नहीं सकते। प्रोडक्ट हमारा बिल्कुल नेचुरल और बिल्कुल गारंटी प्रोडक्ट है। मैं गारंटी शब्द इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि गारंटी शब्द आपने यूज नहीं करना है। क्यों नहीं यूज करना है? क्योंकि गारंटी आप सामने वाले की नहीं ले सकते। आप गारंटी लोगे तो अपने प्रोडक्ट की लोगे। तो इतना अच्छा बेहतरीन प्रोडक्ट जो धरती पे उतारा है उस परमपिता परमेश्वर ने, और मैं सलूट करती हूँ हमारे फाउंडर सुब्रत दत्ता जी को, मैं सलूट करती हूँ रिसर्च राजदीप दत्ता जी का, मैं सलूट करती हूँ हमारे ब्रांड एम्बेसडर का, मैं सलूट करती हूँ हमारे ट्रेनर ऋषिकेश पाठक जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग देके हमें इस लायक बनाया है। इतने अच्छे आगे बढ़ाने के लिए एक एक टिप्स वो हमें दे रहे हैं। तो उसको हम अगर डायरी में मेंटेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे ग्रेट लीडर इनको अमल नहीं कर पाते। मैं एक बार ये बात बोलना जरूर चाहूंगी कि मैं कोई भी बात बोलूं उसको दिल से ना लगाना, उसको समझने की कोशिश करना कि हम क्या है और हम क्या बन सकते हैं, इग्नोर ना करना। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहूंगी। जो मेरे साथ बीता है या बीत चुका है या आगे होने वाला है, जो भी कुछ है, हम खुद सोचेंगे, हम अपने अंदर से वो जुनून को निकालेंगे बाहर, तभी हम बड़ा कर सकते हैं, हम सक्सेस हो सकते हैं। तो पहले पीछे जाती हूँ मैं पास्ट में कि मैं 14 मंथ सर, मेरी आवाज सही है? बिल्कुल बिल्कुल समझा मैम, कैरी ऑन कीजिए। ओके सर। तो मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ 14 मंथ पहले, यानी बस 14 मंथ पहले ही जाऊंगी, यानी कि 1 साल के अंदर, यानी कि मेरे अंदर क्या बीतता है और क्या मैं थी। सिर्फ 1 साल की कहानी बताऊंगी, उससे पहले की नहीं बताऊंगी। कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगी। यानी कि मैं बहुत छोटी फैमिली से, गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, करती थी, यानी कि अभी नहीं, करती थी। रेनेटस में आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। तो मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और
यानी कि इतनी गरीब थी कि घर में गुजारा भी चलाना मुश्किल हो रखा था, और खेती बाड़ी में मजदूरी करती थी, खुद का भी खेत था, बाहर भी मजदूरी करती थी, और बस इतना ही गुजारा था कि खाने में मिले या ना मिले, लेकिन डॉक्टर के बराबर पैसा जा रहा था। यानी कि जैसे घर में एक मेंबर होता है ना, सदस्य होता है, ऐसे हमारे घर का फैमिली डॉक्टर का था। तो मैं रेनेटस में कैसे आई, कैसे मैंने इसको समझा, मैं थोड़ा सा वो बताना चाहूंगी। मैं और मेरी बेटी, यानी कि मैं तो बीमार हुई थी शादी के बाद ही, 1-2 साल बाद में बीमार होने लग गई थी। कहते हैं ना, शादी के बाद जब लड़की आती है बहुत सारे सपने होते हैं, सपनों को तो भूल चुकी थी। 1 साल ही बहुत बस खुशी से गुजारा था, लेकिन उसके बाद बीमारी लगनी स्टार्ट हो चुकी थी। मेरी शादी को 22 साल हो गए, 23वीं साल लग रहा है, 23वीं साल लगा हुआ है, अभी लगा है दिसंबर से। तो 22 साल मेरी शादी को हो चुका है, 21 साल में मेरी बेटी लग चुकी है। तो बड़ी बेटी 3 साल की बीमार होना स्टार्ट हो चुका था। 3 साल की बेटी थी, उसको टाइफाइड, उसको नजला, उसको कुत्ता खांसी, काली खांसी जो बोलते हैं वो, उसको खून ना बनने की बीमारी, कमजोर, यानी कि इतनी बड़ी उसको प्रॉब्लम थी। उसको कंटिन्यू 3 साल से उसका इलाज चल रहा था। जो पैसा था वो बेटी पे और मुझ पे लग रहा था, यानी कि घर में खाने के लिए पैसा नहीं बचता था, लेकिन डॉक्टर के लिए जुगाड़ करना पड़ता था। मजदूरी करती थी, मेरी बीच वाली बेटी है, तो वो और मैं, हम अभी तक भी खेतों में जाके मेहनत करते थे, छुट्टी उसकी कराती थी, मैं लावनी के दिनों में लावनी करते थे, भाई इतना पैसा घर में आएगा तो दवाई आएगी, घर में नाज आएगा, घर का नाज इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे ऐसे मैंने करके अपनी जिंदगी डॉक्टरों के लिए इकट्ठा कर रही थी। घर में पहले कभी कुछ ही टाइम में 2 किलो दूध आता था, उसके बाद